नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस टेस्ट सीरीज में। आज के इस क्लास में हम संस्कृत साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो टीजीटी पीजीटी हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत साहित्य लगा हुआ है उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है कि कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है या महाकाव्य है? आपको बताना है कि कालिदास की जो रचना है रघुवंशम वह किस प्रकार का काव्य है। सही उत्तर है इसका महाकाव्य। यह एक महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं और इसमें इस 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुणः एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया था? कालिदास ने, भवभूति ने, माघ ने या भास ने? किसने जो है एको रसः करुणः एव कहा था? और इसका सही उत्तर है भवभूति ने। भवभूति ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? कालिदास, दंडी, भारवी या भवभूति? कला परिच्छेद किसकी रचना है? सही उत्तर है दंडी। दंडी की रचना है कला परिच्छेद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण रस है या श्रृंगार है, शांत है या वीर है? उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है आपको बताना है और इसका सही उत्तर है करुण रस। उत्तर रामचरितम में ही जो है भवभूति ने एको रसः करुणा एव कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भट्टलोलक, भरतमुनि, भट्टनायक या अभिनवगुप्त? आपको बताना है कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है। सही उत्तर है इसका भरतमुनि। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र का प्रणयन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? वीर रस है, श्रृंगार है, करुण है या शांत है? किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? सही उत्तर है इसका वीर रस। इसका प्रधान रस वीर रस है और इसकी प्रमुख विशेषता जो है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है वह यह है कि इसके आरंभ में श्री शब्द और सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति या प्रसाद रीति? किस रीति की प्रधानता है आपको बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति की प्रधानता है। नैषधीय चरित में कुल 22 सर्ग हैं और यह बृहत्त्रयी जो संस्कृत की बृहत्त्रयी है उसका सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। इसमें नल दमयंती के प्रेम और विवाह का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या रघुवंशम? कौन सा ग्रंथ जो है वह बृहत्त्रयी में नहीं आता है और इसका सही उत्तर है रघुवंशम। कालिदास कृत रघुवंशम जो है बृहत्त्रयी में नहीं आता है जब बल्कि यह लघुत्रयी में आता है। लघुत्रयी में 3 रचनाएं जो हैं कालिदास की ही हैं, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम। ये तीनों जो हैं लघुत्रयी में हैं और तीनों कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि करुण रस के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम या किरातार्जुनीयम? सही उत्तर है उत्तर रामचरितम में। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा? सही उत्तर है इसका उपमा। ऐसी उक्ति भी सुनने को मिलती है उपमा कालिदासस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी आप लोग ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी क्लास हो तो आप लोगों को तुरंत पता चले। अगला प्रश्न है कि कुवलयानंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? भामह, पंडित राज जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित या दंडी? कुवलयानंद
ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है अप्पय दीक्षित। या अप्पय दीक्षित की रचना है। इसका समय 17वीं शताब्दी है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी रचनाओं का समय भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम के रचयिता कौन है, यानी रचनाकार का नाम बताना है। भामह, कुंतक, माघ और भारवी। शिशुपाल वधम किसकी रचना है? और इसका सही उत्तर है माघ। माघ की रचना है। माघ की इस रचना में 20 सर्ग हैं और यह बृहत्त्रयी का द्वितीय रत्न माना जाता है। अगला प्रश्न, श्रीहर्ष का ग्रंथ इसमें से कौन सा है? हितहरिवंश, राजतरंगिणी, नैषध काव्य या मेघदूत? श्रीहर्ष का इसमें से कौन सा ग्रंथ है? सही उत्तर है नैषध काव्य, जिसे नैषधीय चरित भी कहा जाता है, यह श्रीहर्ष का है। अगला प्रश्न, मालती माधव के रचनाकार कौन है? भारवी हैं, कालिदास हैं, भवभूति हैं या श्रीहर्ष हैं? मालती माधव जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? सही उत्तर है भवभूति। भवभूति की रचना है मालती माधव। मालती माधव 10 अंकों का नाटक है और यह जो है भवभूति का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रघुवंशम किसकी रचना है? रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास, व्यास, भरतमुनि और चाणक्य। थोड़ा सा आसान प्रश्न हो गया यह, कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, चंपू के 2 भेद कौन कौन से हैं? विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और व्रज्या, विरुद्ध और करंभक। चंपू के 2 भेद कौन कौन से माने जाते हैं? और इसका सही उत्तर है विरुद्ध और करंभक। चंपू के 2 भेद होते हैं। गद्य तथा पद्य दोनों के मिश्रित काव्य का रूप जो है चंपू कहलाता है और विश्वनाथ ने इसे विरुद्ध कहा है और बताया है कि इसमें राज स्तुति की जाती है, यानी जो विरुद्ध होता है उसमें राज स्तुति की जाती है, लेकिन जो करंभक होता है उसमें वह विविध भाषाओं में लिखा जाता है। यह एक नया काव्य का एक नया भेद है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समास की अधिकता ओज कहलाती है। यह कथन किसका है? भरत मुनि का, वामन का या रुय्यक या दंडी का? किसका कथन है समास की अधिकता ओज कहलाती है? और इसका सही उत्तर है वामन का। यह कथन जो है वामन का है। अगला प्रश्न है, चूलिका किसका भेद है? पाली का, अपभ्रंश का, प्राकृत का या पारसी का? आपको बताना है चूलिका किसका भेद है। सही उत्तर हो जाएगा इसका प्राकृत का। चूलिका प्राकृत का एक भेद है। व्याकरण, धर्म और साहित्य आदि के अनेक आधारों पर प्राकृतों का विभाजन किया गया है और व्याकरणों ने प्राकृत के अंतर्गत महाराष्ट्र, सौरसेनी, मागधी, पैसाची, चूलिका का भी उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है? यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वर्णरत्नाकर में, राउलवेल में, कुवलय माला कथा में या उक्ति व्यक्ति प्रकरण में? किस रचना में ऐसा वर्णन मिलता है आपको बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा राउलवेल में। राउलवेल में जो है कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस क्या है? वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस या शांत रस? आपको बताना है वेड़ी संहार नाटक का अंगी रस क्या है। सही उत्तर है इसका वीर रस। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? लक्ष्मी है, शिव है, विभु है या श्री है? और इसका सही उत्तर है लक्ष्मी। अंतिम पद जो है लक्ष्मी है और शुरू का पद यानी प्रथम पद जो है वह श्री है। अगला प्रश्न, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोध, यह किस उपनिषद का मंत्र है? आपको बताना है। बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है यह। कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद? सही उत्तर है इसका कठोपनिषद। यह जो मंत्र है यह कठोपनिषद का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24,
सहसा विदधित न क्रियाम, यह सूक्ति किस रचना से ली गई है? शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम। यह सूक्ति किस रचना से है, किस ग्रंथ से है? सही उत्तर है इसका किरातार्जुनीयम। यह किरातार्जुनीयम से ली गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा स्व चेतना चेतनेषु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, मेघदूतम या रघुवंशम। किस रचना से यह पंक्ति ली गई है? और इसका सही उत्तर है मेघदूतम। यह मेघदूतम की पंक्ति है, यह कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, भारवी, श्रीहर्ष या भवभूति। सही उत्तर है भवभूति। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है कि किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन मिलता है? कादंबरी में, मृच्छकटिकम में, दस कुमार चरितम में या रत्नावली में। इसका सही उत्तर है मृच्छकटिकम में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए अवश्य माना गया है? किरातार्जुनीयम को, शिशुपालवधम को, नैषध चरितम को या रघुवंशम को। किसको जो है विद्वानों के लिए औषधि माना गया है, किस रचना को? सही उत्तर है इसका नैषधीय चरितम को नैषध चरितम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी है? भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा ने या पाणिनि ने। किसने नाटक को पंचम वेद कहा है? सही उत्तर है इसका भरत मुनि ने। भरत मुनि ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पहला, दूसरा, तीसरा या चतुर्थ। सही उत्तर है चतुर्थ अंक, क्योंकि चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई होती है, जिसमें कालिदास द्वारा प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुख दुखात्म कोरशः कहने वाले आचार्य कौन है? भरत मुनि, रामचंद्र, गुणचंद्र, आनंदवर्धन या विश्वनाथ। आपको बताना है यह उक्ति किसने कही थी। सही उत्तर है रामचंद्र गुणचंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर, श्रीहर्ष, भास या भारवी। किसकी रचना है काव्य मीमांसा? सही उत्तर है राजशेखर। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक ग्रंथ कौन सा है? किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, उत्तर रामचरितम या कुमार संभवम। किस ग्रंथ में करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना की गई है? और इसका सही उत्तर है उत्तर रामचरितम में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दस कुमार चरितम या रघुवंशम। कौन सी रचना जो है इसमें से कालिदास की नहीं है? और इसका सही उत्तर है दस कुमार चरितम। यह कालिदास की रचना नहीं है, दंडी की रचना है यह। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? कल्हड़ की, राजशेखर की, आचार्य हेमचंद्र की या क्षेमेंद्र की। राजतरंगिणी किसकी रचना है? और इसका सही उत्तर है कल्हड़ की। कल्हड़ की रचना, इसमें कश्मीर के राजाओं का और इतिहास का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन तीन गुणों से विभूषित स्वीकार किए गए हैं? ओज, प्रसाद, माधुर्य या उपमा, अर्थ, गौरव, पद, लालित्य, गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, रीति या सत्व रजतम गुण से किस गुण से विभूषित किए गए हैं? और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उपमा, अर्थ, गौरव और पद, लालित्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहारम। कौन सी रचना जो है लघुत्रयी में नहीं आती है?
सही उत्तर है ऋतु संहारम, यह लघुत्रयी में नहीं आती है। ये तीनों रचनाएं लघुत्रयी की हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कालिदास का पूर्ववर्ती है? भारवी, भास, दंडी और भवभूति। कौन सा कवि जो है कालिदास का पूर्ववर्ती है? सही उत्तर है भास। भास जो थे वो कालिदास से पहले के हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? भारवी, दंडी, भास। कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है भारवी। भारवे अर्थ गौरव सुक्ति भी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 42 यानी 42। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम। कौन सी रचना जो है कालिदास की नहीं है? सही उत्तर है उत्तर रामचरितम, यह कालिदास की रचना नहीं है, भवभूति की रचना है। अगला प्रश्न राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? बाल भारत, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विद्वशाल मंजिका। और इसका सही उत्तर है बाल भारत, यह अधूरी रचना है। इसको बाल महाभारत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कादंबरी किसकी कृति है? कालिदास की, भारवी की, भवभूति की या बाणभट्ट की? किसकी कृति है? सही उत्तर है बाणभट्ट की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति जो है भारवी द्वारा रचित है? शिशुपाल वदन, किरातार्जुनीयम, कुमार संभवम या नैषधीय चरितम। कौन सी रचना जो है भारवी की है? सही उत्तर हो जाएगा इसका किरातार्जुनीयम, यह भारवी की रचना है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक किसका है? मुद्रा राक्षस नाटक किसका है? अमर सिंह, विशाख दत्त, शूद्रक या कुमार दास। सही उत्तर है विशाख दत्त। विशाख दत्त का नाटक है यह मुद्रा राक्षस। इसकी रचना जो है 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 4वीं शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है यानी कालिदास द्वारा लिखा गया है? उत्तर रामचरितम, मालविकाग्निमित्रम, वृक्षकटिकम, मुद्रा राक्षस। कौन सी रचना कालिदास की है? सही उत्तर है मालविकाग्निमित्रम, यह कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वामा कुल स्याध्याय में वामा शब्द का क्या अभिप्राय है? मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां और वक्र आचरण करने वाली युवतियां। आपको बताना है वामा कुलस्याध्याय में वामा शब्द का क्या अभिप्राय होगा। और इसका सही उत्तर है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। यह जो सूक्ति है यह अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। जिस समय शकुंतला की विदाई हो रही थी उस समय जो है उनके पिता ने यानी ऋषि कर्म ने यह बात कही थी। उन्होंने उनको समझाया था कि किस तरह से व्यवहार करना चाहिए पत्नियों को, और उन्होंने बताया था कि विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां जो होती हैं कुल के लिए अभिशाप होती हैं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 49 है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? वाल्मीकि के आश्रम से, अयोध्या से, सरयू के तट से या पंचवटी से। किससे है? और सही उत्तर है इसका पंचवटी से। इस अंक में राम जो हैं पुनः पंचवटी में आते हैं, दोबारा पंचवटी में आते हैं और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ में सीता की प्रतिमा रखते हैं। इसका वर्णन मिलता है तृतीय अंक में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति दंडी की है? अगला यह अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। तो प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइए, और किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कृति यानी कौन सी रचना दंडी की है? कादंबरी, उत्तर रामचरितम, नैषधीय चरितम या 10 कुमार चरितम। सही उत्तर है इसका 10 कुमार चरितम, यह दंडी की रचना है।
और ऐसा माना जाता है कि इसमें 7.5 यानी 7 सही 1/2 राजकुमारों का वर्णन मिलता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो दंडी थे वह भारवी के प्रपौत्र थे। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, कभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मन से कीजिए, मेहनत से कीजिए। धन्यवाद।